किसान संगठन ने अपनी मांगों के समर्थन में आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब बंद का आह्वान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। किसान नेता ने सड़कों, रेलों और साथ ही दुकान, व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया है। इसी बीच पंजाब बंद के मद्देनजर नर्मदा रेलवे ने पंजाब जाने वाले 163 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 19 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल, 15 ट्रेनों को शॉर्ट ओरिजिनेट और साथ ही 9 ट्रेनों को रोक कर चलाया जाएगा। बता दें कि रोक कर चलाई जाने वाली ट्रेनों को ऐसे स्थानों पर रोका जाएगा जहां पर रेल यात्रियों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। किसान नेता सरबंस सिंह ने पंजाब बंद बुलाने की पुष्टि की और कहा कि प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजों को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी उत्तर अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए पंजाब बंद रखने का फैसला लिया गया है। सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए बंद के सिवा और कोई उपाय नहीं है। दूसरी ओर पंजाब बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं की अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही किसान नेता ने पंजाब भर के किसानों से बंद की सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। तो दूसरी ओर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर अमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने रविवार को केंद्र के साथ साथ पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भी अब केंद्र के नक्शे कदम पर चलकर हमारे आंदोलन को कुचलने की तैयारी में है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खनौरी पहुंचने की अपील की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनशन कर रहे किसान नेता को अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया था, लेकिन किसान नेता और उनके किसान संगठनों ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार करते हुए अनशन जारी रखा है। और अब इसी बीच फिर से 31 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है और इससे पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा गया है। बिहार की राजधानी पटना में हुए हंगामे के आरोप में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अब इसी बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में सरकार को घेरा है। साथ ही साथ उनके टारगेट पर सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने आंदोलन में सबसे आगे खड़े रहने का दावा किया था, वो ही सबसे पहले भाग खड़े हुए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सर्दी में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उससे लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर इस आंदोलन में किसी अधिकारी और नेता का बेटा होता तो वो क्या करते। मुख्यमंत्री के इशारों पर पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों को पिटाई की है। वीडियो देखकर कलेजा दहल गया है। इसे शांतिपूर्ण धरना और आंदोलन की ताकत कुछ और थी। इसी बीच बीपीएससी आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश भी की है। हम भी चाहते हैं कि लोगों को गांधी मैदान बुला सकते थे और एक कॉल पर 5 लाख लोगों को एकत्रित कर सकते थे, लेकिन उनका हाल ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि बीते दिनों देर शाम पटना में गांधी मैदान का इलाका छात्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। छात्र और पुलिस आमने सामने आ गए थे। पुलिस ने गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी थी। सुबह से ही पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील था, लेकिन शाम होते होते हालात बिगड़ते गए। सभी अभ्यर्थी पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस की ओर जाने लगे। पुलिस ने रोका तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो जाए। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। उस 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आज की सरकार में लोग जो है, नौजवान जो है, उनकी आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फुटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है।
ये है एनडीए की सरकार। नया साल आने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है और इस दौरान देश भर में मौसम ने करवट बदल लिया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। देश के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और शाम दिल्ली के अधिकांश स्थानों पर धुंध और कोहरे छाए रहने की संभावना है, जिसकी वजह से विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में रविवार को दिसंबर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में कई हिस्सों में ठंड का सितम लगातार जारी है। वहीं कई जगह पर ऐसा भी है जहां पर अभी भी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। और इसी बीच मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 में एक नया पश्चिमी विभोज भी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाला है, जिसकी वजह से राज्य में भीषण ठंड पड़ने वाली है। विभाग के मुताबिक सोमवार यानी कि आज राज्य में मौसम साफ रहेगा। वहीं पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दोनों राज्यों में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दोनों राज्यों के कई जगहों पर सोमवार यानी कि आज मौसम के समय घना कोहरा सुबह से छाया हुआ है और ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई, जबकि कई जगहों पर घना या उससे ज्यादा कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा आज 11 जिलों में कोल्ड वेव चलने की संभावना है, जिससे तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। राम की नगरी अयोध्या में अगले साल जनवरी और फरवरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले कई लोग रामलला का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई है। अयोध्या नगर निगम के अनुसार 13 जनवरी से 12 फरवरी तक लगभग 2.5 करोड़ भक्तों के आने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लगभग 10% भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चल रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 25 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ भक्त अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। त्रिपाठी ने बताया है कि अभी प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख लोग अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि नए साल के दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को 3 से 5 लाख लोग भगवान राम के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। अयोध्या समेत पूरे उत्तर भारत में अभी ठंड का मौसम है। व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि 5000 लोगों को रखने वाले हैं, ऐसे टेंट का इंतजाम किया गया है। अयोध्या में लगाने का प्रस्ताव पर्यटक विभाग को भेजा गया है। इसके अलावा रैन बसेरे बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए शहर के कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम ठंड और मौसम की चुनौतियों का सामना कर लेंगे और यहां आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से हो रहा है और ये 26 फरवरी तक चलेगा।